जैसा आप सभी को पता है, एएलपी का हमारा एग्जाम प्रस्तावित है 11,127 का, जो अभी फॉर्म हमारे निकले थे। तो उसी के क्वेश्चन 2014 से लेकर 2026 तक 12 साल के पीवाई को मैथ के जो हार्ड लेवल के हैं, जिनको बनाना काफी कठिन होता है, उन पे हम डेली का हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हम डेली का लेकर आते हैं हार्ड लेवल के, ताकि आपका लेवल थोड़ा अबव हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि किसी आंकड़े का माध्य यानी कि मीन, माध्यिका और बहुलक क्रम से ए बी सी द्वारा दर्शाया जाता है, और ए बी का जो रेशो है, वो ए बी का रेशो हमारे पास है 9:8 है, तो बी सी का रेशो बताना। तो देखिए, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि माध्यिका, बहुलक और माध्य में क्या रिलेशन होता है। तो हमारा जो मोड होता है, मोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोड बराबर जो होता है, मैं थोड़ा इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ, थोड़ा और हो जाएगा हमारा, ग्रीन ले लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा, तो जो मोड होता है हमारा, मोड बराबर होता है किसके जी, मोड बराबर होता है जी हमारा 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन। इस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे। मीन के लिए हमारे पास उसने ए लिया है, मीन को ए माना है, मीडियन को बी माना है, और बहुलक को उसने लिया है जी सी। तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 8 है, तो बी के स्थान पे मैं 8 रख दूंगा, और जी ए के लिए ले लूंगा मैं 9, तो 2 × 9। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8×3 = 24 माइनस 9×2 = 18। 18 और 24 का जो अंतर लेके वो हो जाएगा हमारे पास 6, और जो 6 मान आएगा वो मेरा आएगा जी सी का। मुझे रेशो बताना था बी अनुपात सी का। बी का ऑलरेडी मेरे पास अनुपात है 8, और सी का मेरे पास आज ही 6, तो उनको सोल्व कर लेंगे, 2 से कट करके। बी के लिए 4 हो जाएगा, सी के लिए मेरा हो जाएगा 3, तो मेरा अनुपात आएगा 4:3। 4:3 की मेरे पास ऑप्शन है जी 4, फोर्थ ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो हमारा दिया गया था, ये 2018 में दिया गया था, एएलपी के सीबीटी 1 का जो हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें हमें पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन में हमें दिया है कि दिए गए बारंबारता बटन में माध्यक यानी कि मीडियन, माध्य यानी कि मीन का अनुपात 4:3 है हमारा, 4:3 है किसका जी, मीडियन, मीडियन, मीडियन और मीन का। मीडियन और मीन का रेशो मुझे दिया है कितना जी, 4:3। अब उसने सवाल में मुझे आगे क्या दिया है जी, मोड मुझे दिया है कितना जी, 30। मोड का वैल्यू मुझे दिया है 30। तो मुझे पूछा है मीन और मीडियन का योगफल। मीन और मीडियन का योगफल अगर अनुपात का योग करूं तो 4, 3, 7 हो जाएगा। 7 से 4 ऑप्शन कटती है, तो उस तरीके से हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। वही फॉर्मूला लगाएंगे, मोड बराबर किसके होता है जी, मोड बराबर होता है जी 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे मीन का मेरे पास, मीडियन का रेशो है 4, तो यहाँ से कर लूंगा मीन, इनका एक्स लगाकर अनुपात के साथ, 4x और 3x, तो मीडियन हो जाएगा 3 × 4x माइनस का 2 की गुना करूंगा 3 में, 3x की, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12x माइनस का 6x। 12 और 6 का अंतर आ जाएगा 6x, और 6x बराबर है जी, मोड मेरा दिया है सवाल में कितना, 30। तो मोड मेरा 30 है, तो मैं जब डिवाइड करूंगा दोनों साइड से 6 से, तो यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू कितनी जी, 5। मुझे निकालना था माध्यिका और माध्य का योग, तो अनुपात का मैं यहाँ पे योग करूंगा तो योग हो जाएगा जी 7x, और x की वैल्यू पुट कर लूंगा, कितनी x की वैल्यू 5, 5 के गुना 7 में करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा उनका योगफल किसका, माध्यक और माध्य का। तो 35 में किस ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन सी में दिया गया है मेरा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारे इस फॉर्मूले पे हमारे बनते हैं। अगर ये फॉर्मूला हमें
लर्न है तो हम क्वेश्चन को बना लेते हैं पेपर में जाके, अगर ये लर्न नहीं है तो फिर क्वेश्चन हमारा बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी क्वेश्चन हमारा इसी फार्मूले पर आधारित है। कैसा है हमारा क्वेश्चन? किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है तो बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी, वही हमारा मोड बराबर किसके होगा जी? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे इसने कहा जी जो बहुलक है माध्यक से 12 बड़ा है। अगर मैं माध्य को x लूँ, माध्य को x ले लेता हूँ, तो मेरे बहुलक क्या हो जाएगा जी? बहुलक हो जाएगा उससे 12 अधिक है तो x प्लस 12। यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ वैल्यू को। x प्लस 12 मेरा मोड है, और जो मुझे निकालना किसका? बहुलक और माध्यिका का अंतर। तो मेरे पास मीन कितना है जी? x है जी, तो 2 के गुना x में करूँगा तो ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 3 मीन बराबर किसका होगा? 3 मीडियन बराबर हो जाएगा 2x लूंगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि x प्लस 12 में मेरा जुड़ जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा जी 2x और जी x 3x, तो यानी कि 3x प्लस का 12। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 3 जब कॉमन लूंगा तो x प्लस 4 बराबर 3 मीडियन यानी कि 3 दोनों तरफ से भाग करूंगा 3 से, तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 12। मुझे बताना था बहुलक और माध्यिका का अंतर। तो बहुलक मेरा x प्लस 12 है और माध्यिका है मेरी x प्लस 4। बस इनका अंतर ले लेता हूँ मैं, x प्लस 12 माइनस x प्लस 4। यहाँ से जब मैं इनका अंतर करूंगा x से x कट जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, और 8 मेरा अंतर आ जाएगा किसका? बहुलक और माध्यिका का। बहुलक और किसका जी? माध्यिका का। और 8 के लिए मेरे पास ऑप्शन किस में दिया है जी? ऑप्शन बी में दिया है। तो ये मेरे 3 क्वेश्चन थे, मोड, मीडियन और मीन पे हमारे। इस पे बार बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बार बार मैंने रिपीट होता देखा है, तो इसको स्टार लगा लेना। इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को कहीं आप नोट डाउन जरूर कर लेना।